3 समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीवीएमएस। अपन ने 2 टॉपिक ऑलरेडी समझ लिए, तो आज अपन इसको समझते हैं। ठीक है, चलो सीखते हैं क्या होता है। पहले ये देखो कि कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है डीवीएमएस की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में डीवीएमएस कर क्या रहा है। ठीक है, तो उसका क्या है, सबसे पहले तो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर, इंसुलेशन बिटवीन द program and data, support for multiple views, sharing of a data, multi-user transaction processing, data abstraction and control redundancy। ये तो आप सब कहीं पढ़ सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे कैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में होती क्या है कैरेक्टरिस्टिक। देखो, जैसे कि अपन रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बैंक सिस्टम है, तुम क्या देखते हो, जो तुम्हारा अकाउंट तुम देखते हो। ठीक है, मैनेजर आप दूसरी चीज़ देख सकता है कि कैसे अकाउंट में चीज़ें जा रही हैं, किसके अकाउंट में क्या है, कैसे ट्रांजेक्शन व्यू हिस्ट्री सब कुछ। ठीक है, और मैनेजर सी ऑल अकाउंट इन अ सेम डेटाबेस, डिफरेंट व्यूज बट ऑल ट्रांजेक्शन प्रोसीड सेफली। अब ये बताओ कि आप सोचते हो कि बैंक में आप इतना पैसा जमा कर रहे हो, इतना सब सेफली वर्क कैसे कर रहा है। मतलब हमारा डेटा ऐसा तो नहीं किसी और को क्यों नहीं दिख रहा है। क्या होता है, जैसे कि अपन ने तो सिर्फ एक्सटर्नल व्यू देखा कि भाई ऐसे काम हो रहा है। कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है, जैसे कि एक टेबल डिज़ाइन है। मान लो कि हमने ये टेबल डिज़ाइन की कि इस वे से हर इंसान का डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में। कैसे स्टोर होगा, ये किस लेवल पे डिज़ाइन होता है, कंसेप्चुअल लेवल पे। इस लेवल पे हम स्कीमा डिज़ाइन करते हैं कि हाँ ऐसे यूज़र का डेटा जाएगा, इस यूज़र को ये चीज़ दिखेगी, मैनेजर को ये चीज़ दिखनी चाहिए। ठीक है, जो हायर अथॉरिटी है इनको ये चीज़ें भी दिखा सकते हैं। तो किस इंसान को क्या चीज़ दिखनी चाहिए, ये हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पर डिसाइड करते हैं। जैसे कि यूज़र क्या देख सकता है, सिर्फ अकाउंट बैलेंस, उसने कितना पैसा किसको दिया, ये सारी चीज़ें। मैनेजर क्या देख सकता है कि भाई यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, और भी डिटेलली चीज़ें देख सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम इन चीज़ों को इस बेस से स्टोर करते हैं कि हर लेवल पे अलग अलग सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। जैसे कि अभी हम देखते हैं की पॉइंट्स। ठीक है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग मीन्स कंटेंट्स अ मेटा डेटा अबाउट इटसेल्फ। वो खुद में ही, ऐसा नहीं है सिर्फ सिक्योरिटी और डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है डेटाबेस। ये खुद में ही मेटा डेटा भी कंटेंट करके रखता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन सम, और देखेंगे अपन इसके बारे में डिटेली इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइड करता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उसको हाइड करता है। जैसे कि आपने देखा ना, जैसे बैंक एग्जाम्पल में, अब आपको सिर्फ इससे मतलब है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, ये इससे मतलब नहीं है कि ये पैसा आपको दिख कैसे रहा है। ठीक है, मल्टीपल व्यूज मतलब हर यूज़र का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। मान लो मैनेजर अलग तरीके से दिख रहा है, आपको अलग तरीके से देख रहे हो। ठीक है, डेटा शेयरिंग मतलब मल्टीपल यूज़र एक्सेस साइमल्टेनियसली, मतलब आप अपने अकाउंट का पैसा आप भी देख सकते हो, सेम टाइम पे कोई और भी देख सकता है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हो रही हैं, यही सारे मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। आप डेटाबेस के थ्रू ही एक साथ इतने सारे लोग एक ही चीज़ को देख सकते हो, एक टाइम पे 2 लोग पैसे निकाल सकते हैं। आपने देखा है, आपने पैसे निकाले और आपने फ्रेंड ने भी आपके अकाउंट से पैसे निकाले, लेकिन कभी प्रॉब्लम हुई है दोनों को एक टाइम पे पैसे निकालने में। ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हो पाता है, डीबीएमएस की वजह से। ठीक है, तो अपन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डीबीएमएस। अभी हमने देखा ना सेल्फ डिस्क्राइबिंग, ये क्या करता है, डीबीएमएस कंटेन्स नॉट ओनली द डेटाबेस बट ऑल्सो अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, कंस्ट्रेंट्स स्टोर्ड इन अ सिस्टम कैटलॉग। क्या होता है, हम सिर्फ ये नहीं है कि वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, क्या कंस्ट्रेंट मतलब किस इंसान को क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, किस लेवल पर दिखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डीबीएमएस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज डीबीएमएस अचीव द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब आप सोचो कि हम बोल रहे हैं ना कि हाइट्स स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी, तो कैसे करता है वो, थ्रू द 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, फिजिकल, हाउ डाटा इज स्टोर्ड, व्हाट डाटा इज स्टोर्ड, एंड व्यू मीन्स व्हाट यूजर सी, हाइड अ कॉम्प्लेक्सिटी एट ईच लेवल। हमने ये देखा था ना, इसके थ्रू हम हाइड करते हैं, मतलब व्यूअर को क्या दिखना चाहिए, क्या हाइड करना चाहिए, और स्टोरेज में क्या स्टोर करना चाहिए। समझ आया ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। पहले आप ये बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं, कमेंट करके। थैंक यू।